बिरसा के टाइम दीकू कहने का मतलब अंग्रेज, दीकू माने दुश्मन। और इन लोग अभी का आदिवासी दीकू मतलब दूसरा जात समझता है। अगर बिहार में या किसी दूसरे जगह हम होते, हो सकता है हमारे हाथ में बंदूक होता। नाम दिया जाता है कि ये महतो आंदोलन है, ये इस वर्ग का है, ये इस संगठन का है। क्या उस समय वो ऐसा था क्या? ये आदिवासी अलग आंदोलन कर रहा, महतो अलग आंदोलन कर रहा, ऐसा उस दौर में था क्या? नहीं, उस दौर में उस तरह का नहीं था। सब एक साथ थे और उसका नतीजा था कि झारखंड अलग हुआ। हाँ, कि फिर अगर दोनों को मिला दिया जाए, मार्क्सवादी जेएमएम को अगर मिला दिया जाए तो फिर से वो दिन आ सकता है। संभव होगा तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन संभव तो होना ऐसा। जो झारखंड आंदोलन शुरू में जैसे ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये लोग अलग अलग धारा में थे। विनोद बिहारी महतो कुर्मी समाज में, पटेल समाज में थे और शिबू सोरेन सोनत समाज में, आदिवासियों का। तो ये दोनों को एकत्रित करने में उनका बहुत अहम भूमिका रहा। ए.के. राय उन दोनों को जोड़े। झारखंड को अलग करने के लिए जो जोश था, उस जोश का अभी वो नहीं के बराबर है। अब किस कारण से लोग ठीक से जोड़ नहीं पा रहे हैं। अलग झारखंड राज्य का आंदोलन का नींव रखने वाले ए.के. राय, राजनीतिक संत कहे जाने वाले ए.के. राय, त्याग, बलिदान, संघर्ष, आंदोलन का नाम है ए.के. राय। आज ए.के. राय की जयंती है और हम अभी धनबाद के बलियापुर प्रखंड बीवीएम कॉलेज में हैं। हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति है और जैसे हमने जाना ऑफ कैमरा में कि ये ए.के. राय के साथ चलते थे, आंदोलन करते थे। हम पूरा समझेंगे कि आखिर क्या थे आंदोलन में ए.के. राय, धनबाद में क्या पहचान छोड़ के गए हैं ए.के. राय। क्या नाम है आपका? दुखन महतो। कहाँ से हैं आप? रघुनाथपुर मांझी टोला। ए.के. राय को जानते हैं? जानते हैं और जानते थे या जान भी रहे हैं। क्या थे ए.के. राय? ए.के. राय ऐसे तो मैंने पहले पार्टी में, अपना कम्युनिस्ट पार्टी में थे, लेकिन हम लोग उनसे पढ़ते थे। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ए.के. राय सबसे पहले रघुनाथपुर बस्ती आए और यहाँ ग्रामीण विकास संघ एक तो हम लोग का छोटा मोटा संस्था था, जिसमें कॉर्पोरेट बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि हम लोग जो है बहुत गरीब परिवार से थे। इसलिए वो गांव में भी जो एक हिंसा तरह का था, जिसमें वो कॉर्पोरेट नहीं के बराबर करते थे। लेकिन वो ए.के. राय जब आए तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ते थे। उनका एक ग्रुप आता था 8-10 आदमी का, उसमें हम लोग पढ़ाई पढ़ते थे। उनका कहना था ये जो यहाँ जो झारखंड आंदोलन शुरू में जैसे ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये लोग अलग अलग धारा में थे। विनोद बिहारी महतो कुर्मी समाज में, पटेल समाज में थे और शिबू सोरेन सोनत समाज में, आदिवासियों का। तो ये दोनों को एकत्रित करने में उनका बहुत अहम भूमिका रहा। मतलब ए.के. राय उन दोनों को जोड़े। उनके जोड़ने के बाद ही ये आंदोलन, उन्हीं के नामकरण झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। उस टाइम हम लोग का राजनीति को उतना जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका बात से हम लोग बहुत प्रभावित हुए और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी तरह से हम लोग को दिए। वो वृद्ध लोगों को अलग से बैठाते थे और स्टूडेंट जो थे उनके ग्रुप में जो थे वो लोग हम लोग को पढ़ाते थे। उस आंदोलन को देखे थे, उस समय को, उस दौर को तो आप अच्छी तरह से देखे होंगे, जिस समय जेएमएम बन रहा था। हाँ। जिस समय शिबू सोरेन, विनोद बाबू और ए.के. राय साथ में चलते थे, आंदोलन करते थे, उस दौर को तो अच्छे से देखे थे। हाँ, कैसा था उस समय का आंदोलन और आज के समय का आंदोलन में क्या अंतर? बहुत अंतर है। उस टाइम यहाँ के लोगों में जो झारखंड को अलग करने के लिए जो जोश था, उस जोश का अभी वो नहीं के बराबर है। अब किस कारण से लोग ठीक से जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या कहें, कहने में भी कुछ दूसरे ढंग का ये हो रहा है। लेकिन वास्तविक आंदोलन जो था यहाँ के लोगों के प्रति, यानी कि कहने का मतलब हिंदुस्तान से एक तरह से अलग ढंग का ये झारखंड था। यहाँ के लोगों को उस तरह का प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता था जो कि एक हिंदुस्तान के नागरिक को होना चाहिए। लोग बहुत अत्याचार करते थे,
खुद हम लोग खुद देखे हैं, खुद हम अपना पिताजी के बारे में बता रहे हैं। सुबह हाल जोत रहा था, बिहारी जो आया, आके कौन भैंस को काट दिया था पैर, और उस भैंस को पिताजी को इतना मारा, जबरदस्ती मार के वो लोग वही सीकल से बांध के बीआईटी कॉलेज ले गया और उसको बोला गया ये भैंसी काटा है, जबकि थाना वाला बोला कि महतो लोग जो है इस तरह का काम नहीं करता है। मतलब आपके पिताजी को मारकर हाँ सिंदरी लेके गए। हाँ, बीआईटी में उस टाइम थाना था, सिंदरी में थाना नहीं था उस टाइम। तो बहुत मैंने, हालांकि उस तरह के घर का हम नहीं थे, तो अगर बिहार में या किसी दूसरे जगह हम होते, हो सकता है हमारे हाथ में बंदूक होता, एकदम बंदूक होता, लेकिन उस तरह का घर का हम नहीं थे। आज जिस तरह का झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, एक नाम दिया जाता है कि ये महतो आंदोलन है, ये इस वर्ग का है, ये इस संगठन का है, क्या उस समय वो ऐसा था क्या? ये आदिवासी अलग आंदोलन कर रहा, महतो अलग आंदोलन कर रहा, ऐसा उस दौर में था क्या? नहीं, उस दौर में उस तरह का नहीं था, सब एक साथ थे, सब एक साथ थे, और उसका नतीजा था कि झारखंड अलग हुआ। हाँ, अभी आया है उसमें कुरीति आया है, अभी सोनेत समाज में एक तो आया है दिक्कू शब्द, बहुत आदिवासी खुद नहीं जानता है कि दिक्कू शब्द का अर्थ क्या है। क्या है दिक्कू शब्द कहने का मतलब, बिरसा के टाइम दिक्कू कहने का मतलब अंग्रेज, दिक्कू माने दुश्मन। इन लोग अभी का आदिवासी दिक्कू मतलब दूसरा जात समझता है, लेकिन दिक्कू माने बिरसा मुंडा के टाइम में दिक्कू शब्द का अर्थ होता था दुश्मन, अंग्रेज। हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा है, इसलिए उन्होंने उनको दिक्कू बोला। लेकिन आज के जमाना में अभी दिक्कू शब्द का अर्थ माने दूसरा जात हो जाता है, मांझी महतो हुआ, अगर अदर कास्ट। अदर कास्ट। और एक चीज हम लोग को जानना था, उस समय एके राय के दौर के समय में जब विनोद बाबू, शिबू सोरेन जब चलते थे, तो उस समय उन लोग के पास एक शर्ट, एक कपड़ा, एक चप्पल, एक घड़ी हुआ करता, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। आज का जो राजनीति है, आज बड़े बड़े गाड़ी है, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर चलते हैं, शर्ट कपड़ा अलग अलग होता है। इस दोनों चीजों को अंतर आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोग दोनों युग को देखे हैं। इस समय है ना, उस टाइम माने आर्थिक दृष्टि से लोग बहुत ये थे, कमजोर थे। अभी नौकरी थोड़ा बहुत इधर लड़का लोग पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, प्रोग्रेसिव में आया वो लोग, इसलिए अभी पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी चाकरी होने के बाद गाड़ी घोड़ा हो रहा है। लेकिन थोड़ा मैंने हम लोग को इस तरह का खुद अच्छा नहीं लगता है। जो नेता होता है हमसे, वो काफिला जो लेके चलता है, ये सब काफिला कम से कम। और एक चीज हम लोग को जानना है कि उस समय, जिस समय एके राय थे, उस समय वो एक पार्टी बनाया मासस, फिर मासस से बना जेएमएम। आखिर क्या कारण उस समय हुआ कि मासस से एक नया पार्टी बन गया जेएमएम? ये हम लोग को कारण जानना है। मासस से जेएमएम बना, वो अलग पार्टी बना, लेकिन मासस और जिसका तस रहा, वो अपना अलग उसका दर्शन है। मासस को भी खड़ा किए थे वही तीनों मिलकर? नहीं, मासस को अकेले खड़ा किए थे एके राय जी। इस माससों को जेएमएम को बनाया एके राय ने। विनोद बिहारी महतो और ये शिबू सोरेन अलग अलग ये में थे, खेमा में थे। उन दोनों को एक साथ करने में एके राय का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो योगदान जिसके चलते झारखंड अलग हुआ। बाद में इन लोग का आंतरिक प्रतिद्वंदिता के चलते फिर ये लोग अलग हुआ। और एक सवाल है, वो जो दौर था एके राय का, जो मजदूरों के लिए लड़ते थे, शोषण मुक्त राज्य हो, धनबाद हो, कोयलांचल के मजदूरों के लिए लड़ते, लेकिन आज भी उसी तरह का शोषण यहाँ के मजदूरों के साथ होता है। क्या परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन कुछ नहीं है, बल्कि अभी ज्यादा हो रहा है। अभी वृद्धा पेंशन में आपको कमीशन है, आपको इंदिरा आवास बनाने में कमीशन। आप लोग तो हैं उस ग्रुप पे, आप पता लगाइए, कहीं पर आपको 4000 ईंटा में इंदिरा आवास कंप्लीट, और जो कमीशन देगा वही सब का काम है। कमीशन नहीं देगा नहीं। ये सब थोड़ा गहराई से अध्ययन तो कोई नहीं करता है, नेता तो कोई जाता नहीं वहाँ पर। अभी ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार है उतना क्या उस टाइम नहीं था। उस टाइम माँ सशक आदमी
आदमी, उस टाइम झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग नहीं हुआ था, ये दोनों पार्टी का आदमी जहाँ ब्लॉक चला गया तो ये लोग कहाँ छुपे, क्या करें, इस तरह का परिस्थिति था। उस समय जब मासस जेएमएम एक साथ हुआ करता था तब हाँ, तब हर अफसर अधिकारी हाँ, करता था। हाँ, ये लोग बढ़ गया, वो लोग आजाद हो गया, मनमाने ढंग से काम कर रहा है। अभी बता रहे हैं ना, इंदिरा आवास तो लगता है कि फिर अगर दोनों को मिला दिया जाए, मासस जेएमएम को अगर मिला दिया जाए तो फिर से वो दिन आ सकता है। संभव होगा तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन संभव तो होना कैसा संभव जैसा है, क्या है कि मानसिकता इतना अभी का जनरेशन में आ चुका है कि इस तरह का छोटा छोटा बात को लेके वो लोग जो है बहुत ये नहीं है। पता नहीं अगर हो जाए तो ये एक तरह से ए.के. राय का जो दर्शन है, मार्क्सवादी दर्शन, ये दर्शन का एक बहुत बड़ा सफल होगा। तो एक तरफ है वृद्ध व्यक्ति और जो पुराने जमाने के, जब झारखंड आंदोलन अलग होने से पहले आंदोलन करते थे, और एक तरफ है अभी अलग होने के बाद जो आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ है दिनेश जी, उससे भी कुछ 2-3 सवाल है हमारा। अभी का जो आप लोग राजनीति देख रहे हैं, फॉर्च्यूनर कार, स्कॉर्पियो, ये कुछ समय साइकिल का राजनीति, दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, समय के साथ व्यवस्था परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, लोगों की मनोकामना बढ़ती गई, तो लोग आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, शिक्षित हो गए, गाड़ियों में घूम रही, बस यही कारण है। आप लोग का उस दौर था एक समय जब मासस हुआ करता था और जेएमएम बनते हुए मासस देखा है, लेकिन जेएमएम का आज पूरा 24 जिला में कार्यालय है, बड़ा ऑफिस है, सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है, लेकिन मासस आज एक जिला में रह गया है, उसके पास ना पार्टी ऑफिस है, ना उस तरह सिस्टमेटिक ढंग है। आखिर क्या कारण रहा? मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि आज जो जेएमएम देख रही है और जेएमएम बनने से पूर्व ये परिकल्पना मासस ने कर दी थी। उसी का देन है कि आज जेएमएम 24 जिलों में अपना मुख्यालय बनाकर पार्टी का विस्तार की है और काम कर रही है। यही बड़ा कारण है चुनाव शायद हारने का, कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम, बीजेपी, आज 24 जिला में बड़े बड़े कार्यालय है, अब मासस का शायद वो कार्यालय नहीं है। देखने से लगता है कि वो पार्टियां पूंजीपति है और ये मासस पूंजीपतियों का नहीं है। देखिए, हमारा नजरिया यह है कि मासस अपने विचारधारा पर चल रही है और झामुमो वर्तमान सरकार है, वो विचारधारा से थोड़ी बहुत भटक गई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कहा जाए लेकिन थोड़ी बहुत भटक गई है, जिस कारण उनका भी सत्ता चल रहा है। और हम लोग विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज किए नहीं है और हम लोग विचारधारा के चलते आप लोग चुनाव भी हारना पड़ेगा। देखिए, हम लोग विचारधारा से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग सत्ता परिवर्तन पर नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? आप लोग का विधायक सांसद 3 बार रहे, ए.के. राय जी रहे 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, हमारे आनंद बाबू जी रहे 3 बार विधायक। क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ धनबाद में? देखिए, धनबाद की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जिस आदिवासी के हितैषी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को कहती है, हमारे पार्टी के कैडर कॉमरेड गुरदास चटर्जी का जान जाता है उनकी हिफाजत के लिए। आज तक बता दें कि जेएमएम किसी आदिवासी के लिए, किसी आदिवासी नेता का जान गया। हमारे पार्टी का कॉमरेड गुरदास चटर्जी ने आदिवासी के लिए अपना जान गंवाया है। मैं आपको कोयलांचल विश्वविद्यालय की बात बता दूं, आज जो आप कोयलांचल विश्वविद्यालय देख रहे हैं यहाँ पे धनबाद में, 5 सितारा टाइप का, लोग कहते हैं 5 सितारा टाइप का होटल टाइप का यूनिवर्सिटी बनाया गया। उस जगह पे गोचर भूमि हुआ करती थी, भेलाटाण के लोग वहां पर गाय बैल इकट्ठा किया करते थे। उस भूमि को माफियाओं द्वारा घेरा जा रहा था और उस भूमि के लिए कॉमरेड आनंद बाबू ने केस खाया है और आज वह भूमि सुरक्षित है। और हमारे बच्चे जो पढ़ो और लड़ो का नारा विनोद बाबू दे रहे हैं, उनको साकार करने में आनंद बाबू का अहम योगदान रहा है और आज बच्चे देखिए वहाँ पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी। और अपने आप को आदिवासी के हितैषी कहने वाले आप सत्ता में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी तक स्थानीय नीति डिफाइन नहीं हो पाई, रोजगार नीति नहीं डिफाइन हो पाई, मतलब सरकार को 4 साल हो गए, अभी तक सरकार क्या कर रही है ये आपको भी। दोनों जब एक साथ हुआ करता था, एक मंच हुआ करता था, दोनों पार्टी के लोग एक साथ हुआ करता था, उस समय आंदोलन दिखता था। जिस तरह अभी कहें कि अधिकारी अफसर तक डरते थे, लेकिन आज जिस तरह दुभाग में दुधारा में बढ़ चुका है, वो अधिकारी वो अफसर अब वो डरते नहीं। देखिए, डर नाम की चीज हमें लगता है खत्म होने के कगार में है और अफसरशाही इस सरकार में काफी हावी है।
आए दिन अब कोयलांचल की ही राजनीति, क्योंकि मैं कोयलांचल में रहता हूँ, अधिकांश समय कोयलांचल में गुजरता है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ के प्रशासनिक ढांचा को देख लीजिए आप, चाहे वो मूलवासी हो आदिवासी हो, उन पर प्रशासनिक अत्याचार तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। और प्रशासनिक महकमा को चलाने वाले यहाँ के कुछ पूंजीपति वर्ग के लोग ही हैं जो चलाते हैं यहाँ पर, और प्रशासन की तो व्यवस्था पूरी खराब है। आए दिन मर्डर, गोलीकांड, ये वो दिस दैट बहुत कुछ हो रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं हमको तो विफल दिख रही है यहाँ पे। अब आने वाला 24 से अब लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज का दिन था, ए.के. राय की जयंती है आज, और हम लोग कई सारे चर्चे और कई सारे मुद्दों पर अभी बात किए। ए.के. राय का जयंती, उनका जीवनी को पढ़ना चाहिए। ए.के. राय का त्याग, ए.के. राय जी का संघर्ष, ए.के. राय जी के जो बलिदान है, उनका जो संघर्ष पूरे जीवन में जो किए हैं, उनका जीवनी को एक बार पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।